हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए चैनल पे। अच्छा, सभी बोलते होने आपको ऐसे बोर हो गए होना, मैं कुछ आपको नया दिखाऊंगा और नया सुनाऊंगा। मेरे सामने दो चाबियां, एक ऑडी की दूसरी BMW की। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ऑडी की ही ले जाता हूँ। ओके डन। आजकल सर्दियों का मौसम है ना, पानी को उबाल कर पिए। मेरे पास मिल्टन की बोतल है। आप क्या जाने मिल्टन प्लास्टिक की बोतल रखने वाले। पानी की बोतल को मैंने बैग में रख दिया है। कहाँ गई चेन? अच्छा इधर है। और ये रहा पावर बैंक और चार्जर, क्योंकि घर से मैं निकलता हूँ ना जब, खास करके गाड़ी के साथ। आज मैं गाड़ी के साथ ही जा रहा हूँ वैसे तो चार्जर साथ रखता हूँ। पता नहीं कहाँ पे ठहरना पड़ जाए, घर वापसी हो ना हो। ओके डन। ये इस तरह से अनलॉक किया। हाँ ऐसे ही, ये स्टार्ट भी ऐसे ही होती है और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने बता दिया है आपको, अच्छे से समझा दिया है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वैसे समझने वाले को इशारा ही काफी होता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हॉकी स्टेडियम आप देख के समझ गए हो कि मैं कहाँ पहुंचा। मैं पहुंच गया हूँ शिलारू में। ये किया मैंने अपनी गाड़ी को बंद, और ये किया अपनी ऑडी बोल रहा था मैं, सॉरी ऑल्टो। ये यहाँ से दिखाऊंगा मैं नजारा आपको शिलारू हॉकी स्टेडियम का। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये स्टेडियम है। इस स्टेडियम की ऊंचाई लगभग 8000 फीट के आसपास है। ट्रक में होगा आज अपना सफर, आनंद लेंगे ट्रक का। और सीढ़ियां देखो आप वैष्णो देवी की जैसी है। गाड़ी हो गई स्टार्ट, निकल पड़ते हम अपने आगे के सफर के लिए। व्लॉग यूं ही देखते रहिए आप, जो अभी तक भी देखा है तो थोड़ा और देख लीजिए सही। तो मिलते आपसे आके व्लॉग में। ज्यादा क्या बोलना, ज्यादा हो गया, छड्डो पर। ये रहा शिलारू। शिलारू इतना छोटा सा स्टेशन है हमारा कि पहले 2-3 दुकानें हुआ करती थी, अब 12 से 15 दुकानें लगभग। तो जैसे शुरू हुआ वैसे ही खत्म। पहाड़ी गानों का लिया हमने आनंद, आपने भी जरूर लिया होगा। साला रोड ही बवासीर है। ये है नारकंडा। नारकंडा का मंदिर है। जय माता दी। नारकंडा का बाजार भी यही और नारकंडा का बस स्टैंड भी यही। वीडियो को पॉज करके देख लेना। ये जो बोर्ड है ना, इसमें बहुत सारे स्टेशन है। आपके काम ही आने वाले, मेरे काम तो ऐसे भी नहीं आएंगे। नारकंडा से बुशहर की ओर आप पहले गए हो तो आपको पता होगा, नहीं गए तो मैं जो ले जा रहा हूँ। इस महीने भयंकर बर्फ हुआ करती, रोड में शीशा बना होता था नीचे। अब देखो रोड साइड में थोड़ी थोड़ी है, कुछ भी बर्फ तो है, लेकिन बहुत दूर इन पहाड़ों के ऊपर जो पहाड़ है, किन्नौर के पहाड़ है, जो आगे के पहाड़ है, ये बिल्कुल खाली है, इनके ऊपर कोई बर्फ नहीं है। नारकंडा से जब हम रामपुर बुशहर की ओर जाते हैं ना, मतलब आप जाते हैं, तो ये पहला स्टेशन आता है ओडी। ओडी के बाद और भी स्टेशन आते हैं ना, तो मैंने वो अलग बात है दिखाने नहीं। क्या बोला तूने? ब्राड़ा, जो ये लेफ्ट साइड आपने रोड देखी ना, ये गई कुमारसन। कुमारसन यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर है। ब्राड़ा का ये स्टेशन है और ये है HRDC हिमदारा। आप रामपुर की ओर जा रहे हो ना, तो बहुत जोरों की लगी अगर भूख, बिल्कुल सही स्टेशन पे पहुंचे आप। खाना इतना जबरदस्त बनता है, बहुत अच्छा खाना बनता है। उतरो और बैठो खाने। मैप आप देखो या ना देखो वो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपने मेरा व्लॉग देख लिया ना, मैं आपको हर स्टेशन, हर पॉइंट दिखाऊंगा। इस स्टेशन का नाम है किंगल। सतलुज नदी का ये नज़ारा पेड़ों के बीच से दिखता हुआ। थोड़ी देर रुक जाओ, व्लॉग देखो पूरा और दिखाऊंगा करीब से। मंडी, कुल्लू, सुन्नी और भी 2-3 स्टेशन इसमें ना बोर्ड में। मेरे को इतना ही दिखाई दिया, आपको इतना दिखाई दिया होगा। वीडियो करना पॉज, फिर देखना आराम से। सेंस से लेना पड़ता है लेफ्ट साइड टर्न, जहाँ पर हमने जाना है। यहाँ के लोगों का कारोबार लोकल सब्जी बेचना। लोकल मतलब शाम को खेत से निकाली और सुबह बेची। वो तो सुना होगा आपने, मेरे अपने खेत है, मैं अपनी खेती करता हूँ, ना मुझे EL चाहिए ना मुझे CL चाहिए। सतलुज नदी के ऊपर ये पुल बना है और इस पुल के ऊपर ना सिंगल क्रॉसिंग होती है। सिंगल क्रॉसिंग तो समझते हैं ना आप, ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं है, वैसे आप समझदार हो, है ना। और ये बस आई और ये पिकअप गई, बस इसी तरह से। मतलब सभी गाड़ियों का, छोटी हो चाहे बड़ी हो, सिंगल क्रॉस ही हो सकती है। ये लोग खुद देखो अपनी आंखों से, सिंगल क्रॉस ही हो सकती है यहाँ गाड़ियां। मैं झूठ बोल रहा था, मैं सतलुज नदी दिखाने की कोशिश कर रहा था आपको, जो नहीं दिखा पाया। और ये है लूरी बाजार।
नदी के ना बिल्कुल साथ साथ चल रहे हम, बिल्कुल करीब से करीब क्या टच करके दिखाऊंगा आपको। व्लॉग को देखो पूरा और मेरी शक्ल भी देख लो, बुरा लगा होगा आपको। आखिरकार हमें जहाँ पहुंचना था हम पहुंच ही गए, वो टाइम आ ही गया। जेसीबी कर लेती है हमारे ट्रक को भरना शुरू, मतलब जहाँ क्रशर है ना वहाँ जेसीबी होती है, क्योंकि इतने बड़े ट्रक आते हैं तो 10 मिनट का काम है, नहीं तो हाथ से तो पूरा दिन लग जाए। रोड़ी रेत देखो इन सब चीजों की कितने बड़े बड़े ढेर है। ड्राइवर भाइयों का हमारा ना कितना बड़ा योगदान है। इस तरह से भर के लानी पड़ती है चीजें, फिर जाके हमारे घर बनते। आखिरकार वो टाइम आ ही गया। कब से लेकर मैं सतलुज कर रहा था, है ना। इसके करीब में सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर आया। थोड़ी देर में यहाँ बैठता हूँ और मैं नदी के पानी को देखा हूँ, जैसे कि मैंने कभी देखा ही नहीं। तो होगा ना आपने पहले भी, लेकिन देख लो और एक बार। अच्छा, थोड़ी देर में बैठता हूँ और पानी को टच भी करता हूँ। उफ, बहुत ठंडा पानी है। ये जो जगह दिख रही है आपको, मतलब यहाँ से ना कभी पानी बहा करता हुआ होगा। पाँव में रात देखो कितना धस रहा है, मतलब कितना डूब रहा है, जो भी है समझ जाओ। अब ना ट्रक लग गया है, साइड में मार्का है, इसमें CBC। वैसे पढ़ना तो आता ही होगा आपको। गाड़ी की लोडिंग करके होगी फुल, और रेत है ये गिल्ले वाली रेत दिखाता हूँ अभी आपको, रुको। गिल्ली रेत इतनी है कि पानी की जो एक ही धारा बहने लगी है, और ये पानी की धारा इतनी स्पीड में आ रही है नीचे गड्ढा कर दिया। और ये गड्ढा देखना है आपने, जितने भी जहाँ से जगह है मतलब गाड़ी में, वहाँ से पानी निकल रहा है। गीले रेत की यही तो खासियत है, गीले रेत की बोलो चाहे पानी की खासियत बोलो, पानी तो अपनी जगह बनाएगा। अब चले वापस। आते वक्त मैंने आपको हर स्टेशन दिखाया है, अगर बोर हुए हो तो सॉरी, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, बाकी छड्डो बरे।